सलाम। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 15 रूल्स ऑफ किंग्स। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। हर कोई बादशाह बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तख्त पर बैठने के लिए क्या करना पड़ता है। हिकमत हासिल करने के लिए बादशाहों के 15 उसूल ये हैं। नंबर 1, कोई बादशाह नहीं हो सकता अगर वो खुद भी हुकूमत नहीं कर सकता। तो बादशाह उसकी बादशाहत के बगैर क्या होता है, और अगर वो खुद हुकूमत नहीं कर सकता तो किसी चीज पर हुकूमत कैसे कर सकता है। तख्त पर चढ़ने के लिए आपको अपने अमाल पर, आपकी फैसला साजी की सलाहियत पर उबूर हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बादशाही इन्हीं पर मुनहसर है। नंबर 2, ज्यादातर नौजवान बादशाहों के सर कट जाते हैं। आप शायद अभी बादशाह बनने के लिए तैयार न हो, लेकिन आप अपने रास्ते पर हैं। बंदूक चलाएं और बहुत तेजी से तख्त पर चढ़ जाएं और मौका देखने वाले अपने लिए ताज ले जाएंगे। आपका वक्त आएगा, आपको तैयारी करने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपके दौर को याद रखा जाए। नंबर 3, आओ देखो फतह करो, आगे बढ़ो। जिंदगी एक मुसलसल फतह है, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी। जैसा कि जिंदगी में हर चीज के साथ आपको जाहिर करने की जरूरत है। सूरत हाल का तज्जिया करें, वो करें जो करना जरूरी है, और फिर अगली फतह की तरफ बढ़ें। जिंदगी में आगे बढ़ते रहने का यही वाहिद तरीका है। बहुत सारे बादशाह जंग में जाने की रजामंदी के बगैर बादशाहत चाहते हैं। नंबर 4, उन उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारें जिन पर आप अपनी सरजमीन पर अमल करना चाहते हैं। लोग दूसरों का फैसला उनके अमाल की बुनियाद पर करते हैं, उनके इरादे से नहीं। आप जो कुछ भी करते हैं, आप उस मायार को तय करते हैं कि दूसरों को कैसा बर्ताव करना चाहिए। कम अज कम आपके हवाले से आप जो तबलीग करते हैं उस पर अमल करें। एक अच्छा बादशाह अपनी तालीम लोगों तक पहुंचाता है। एक अजीम बादशाह को अवाम उन असूलों के लिए याद करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पर हुक्मरानी की। नंबर 5, आपकी क़यादत करने की सलाहियत आपका मुसाबकती फायदा है। सिकंदर आजम का ये इक़्तिबास है जो हमें पसंद है। शेरों की फौज से मत डरो जिसकी क़यादत एक भेड़ कर रही है, शेर की क़यादत में भेड़ों की फौज से डरो। तजाद ये है कि भेड़ अपनी जिंदगी भेड़ियों की फिक्र में गुजारती है, लेकिन चरवाहे के हाथों खाई जाती है। शेर का कोई चरवाहा नहीं होता, क्योंकि शेर आजाद है। अपनी टीम को फतह की तरफ ले जाएं, और अगर आपके पास कोई टीम नहीं है तो खुद क़यादत करें। नंबर 6, बहुत सारे बादशाह, बहुत कम महल, बहुत सारे फिरौन, बहुत कम एहराम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने आप से ये पूछते हुए ऐलान करते हैं कि क्या आपने कोई सल्तनत नहीं बनाई है, होशियार रहो जब बहुत से लोग खुद को बादशाह करार देते हैं, क्योंकि कोई भी बादशाह 2 बादशाहों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर 7, फौज के बगैर बादशाह नहीं होते। एक बादशाह बगैर फौज के सिर्फ एक आम शहरी होता है जो एक मुनासिब बादशाह का इंतजार करता है। एक बादशाह बनने के लिए किसी को उसकी हिफाजत करने के काबिल होना जरूरी है, जिसकी कोई परवाह करता है। लोगों की एक फौज बनाएं जो बादशाह की इतनी ही परवाह करते हैं जितना आप करते हैं, और वो जंग में आपका पीछा करेंगे। नंबर 8, जब आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो उसमें मुदाखलत न करें। ज्यादातर सल्तनतें अपने लीडरों के फैसलों की बुनियाद पर गिरती हैं। अपना ख्याल रखें और बाकी सबको जिंदगी में अपना रास्ता चलाने दें। जिंदगी को अपनी हिकमत अमली से खेलें। नंबर 9, अपने दोस्तों को पहुंच में रखें, लेकिन करीब नहीं। ढाल सिर्फ तब काम करती है जब दुश्मन दूसरी तरफ हो। अपने बाग में सांपों से होशियार रहो, क्योंकि उन्होंने कला की दीवार को पुल दिया है। हमारे करीब तरीन लोग हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। भरोसा करो लेकिन भोले मत बनो। नंबर 10, एक मलिका को मलिका बनने के लिए बादशाही की जरूरत नहीं होती, बल्कि बादशाह की जरूरत होती है। आपको किसी की तौसीक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी कामयाबियों की जरूरत है। यकीनी तौर पर एक ताकतवर जोड़े बादशाह और मलिका हुक्मरानी को ज्यादा काबिल बर्दाश्त बनाते हैं, और खानदान ज्यादा देर तक कायम रहता है। लेकिन ये तख्त के लिए जरूरी नहीं है। अपनी सल्तनत बनाएं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नंबर 11, अंधे के मुल्क में एक आंख वाला बादशाह है जिसको हर किसी पर मामूली सी बर्तरी हासिल हो, वो रेस जीत जाता है। जब दूसरे अंधे होते हैं तो देखने की अपनी सलाहियत तलाश करें। आपके पास क्या आंखें हैं जो आपके आसपास कोई और न देखे। ये वो जगह है जहाँ आपकी बादशाही का इंतजार है। जो बादशाह को कंट्रोल करता है, बादशाही को कंट्रोल करता है। बादशाह होना बादशाह होने की हैसियत के बारे में नहीं है। नंबर 12, बल्कि कंट्रोल और ताकत के बारे में है। जो अपनी ताकत को आजादाना तौर पर इस्तेमाल करता है वो पिंजरे में बंद बादशाह से ज्यादा कामयाब है। आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए और आपकी आवाज की अहमियत हो। हमने ये गुज़श्ता इतवार को कहा था और हम दोबारा कहेंगे, जो बादशाह को खामोश कर सकता है वही बादशाह है। नंबर 13, दुनिया में सिर्फ 2 कुव्वतें हैं, तलवार और रूह, और तवील अरसे में तलवार हमेशा रूह से फतह पाएगी। आप 2 जज्बात में से एक के साथ दूसरे को कंट्रोल कर
सकते हैं। खौफ और वो एहसास जो आपको हासिल होता है जब कुछ हासिल करना होता है। तलवार आपको दाखिल कर सकती है, लेकिन जब तक आपके अहदाफ एक दूसरे के साथ न हो, आप कभी भी तवील मुद्दत तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। नंबर 14, बादशाह उस वक्त भी बादशाह होता है जब उसने अपना ताज ना भी पहना हुआ हो। बादशाह अपने लिबास से नहीं बल्कि उसकी गैर महसूस ताकत और दूसरों के उस अकीदे से बनता है। दूसरे लोगों के अकायद पर उबूर हासिल करें और आप हकीकत में महारत हासिल कर लें। ये इस तरीके से है जिस तरह आप खुद को ले जाते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं और दूसरे आपको समझते हैं। अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो बेहतर है कि एक जैसा काम करना शुरू कर दें। नंबर 15, सिर्फ बादशाह ही जानता है कि ताज का वजन कितना है। स्टेटस और ताकत एक नाकाबिल यकीन बोझ है। लोगों को जानना आपकी कारकर्दगी पर मुनहसिर है। ऐसे अच्छे फैसले करने के लिए जिनके दिल में बादशाही की भलाई हो, एक भारी कीमत अदा करना पड़ती है। दूसरों को चमक, सोने की चमक, लिबास और कला नजर आएगा, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं देखेगा कि तख्त पर बैठने के लिए क्या करना पड़ा और आप अपनी नशिस्त को बरकरार रखने के लिए क्या कुर्बानियां दे रहे हैं। ये हमें सवाल की तरफ लाता है। आइए कहते हैं कि आप बादशाह हैं। आप अपने बेटे को क्या सिखाएंगे जो आपसे तख्त का वारिस होने वाला है। जहाँ तक हकीकी बादशाहों का ताल्लुक है, जो हमेशा उनको आखिर तक देखते हैं। जब आप बादशाह होते हैं तो अच्छी नसीहत तलाश करना मुश्किल होता है। जब आप सबसे ऊपर होते हैं तो मायारी मशवरा हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी सब आपके नीचे होते हैं। अगर मशवरा अच्छा होता तो वो उसे खुद बादशाह बनने के लिए इस्तेमाल करते। हमेशा ऐसे लोगों से मिलने वाले मशवरे से होशियार रहें जिन्हें मज़कूरा मशवरे के नताज के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। दिन के इख्तिताम पर आप ही अपने तख्त पर बैठे हैं, लिहाजा हतमी फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। जिंदगी में काफी बार ऐसा करें और आप अपनी बादशाही बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।